जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी के व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा अनुसार पालन करता है उसे सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत मुख्य तौर से सप्त ऋषियों को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन धान्य समृद्धि संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी हो जाती है। ऋषि पंचमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। और ऐसा भी माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान अगर आपने किसी पूजन सामग्री को या फिर पूजा स्थल को छू लिया है या फिर किसी व्रती महिला को छू लिया है आपने, तो उससे जो दोष लगता है तो उन सारे दोषों से मुक्ति दिलाता है ऋषि पंचमी का व्रत। तो ऋषि पंचमी का व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस त्यौहार को हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कर्ण, भारद्वाज, अत्रि और वामदेव और ऋषि शौनक। इन 7 सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर के पूजा गृह की अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद हल्दी से चौकोर मंडप बनाएं। फिर उस पर सप्तऋषियों के साथ देवी अरुंधति की स्थापना करें। व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सप्तऋषियों की सच्चे मन से पूजा करें। सप्तऋषियों का आवाहन करें। पूजा स्थल पर एक मिट्टी के कलश की स्थापना करें। सप्तऋषि के समक्ष दीप धूप जलाएं और गंध पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित कर व्रत की कथा सुने। तत्पश्चात निम्न मंत्र से अर्घ दें। मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके बाद ऋषि पंचमी की कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें और सप्तऋषियों को मीठे पकवान का भोग लगाएं। रात्रि के समय जागरण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शाक से पारण करना चाहिए। ध्यान रखें, इस व्रत में केवल एक ही बार रात के समय भोजन किया जाता है और व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन पृथ्वी में पैदा हुए शाकाहारी आहार ही लेना चाहिए। इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक काल में एक राज्य में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। दोनों ही पति पत्नी धर्म पालन में अग्रणी थे। उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी। बेटी के विवाह योग्य होने पर उन्होंने उसका विवाह एक अच्छे कुल में करा दिया, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उनकी बेटी के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मण की बेटी अपने वैधव्य व्रत का पालन करने के लिए नदी किनारे एक कुटिया में रहने लगी। कुछ समय बाद ही विधवा बेटी के शरीर में कीड़े पड़ने लगे। बेटी के कष्ट को देखकर ब्राह्मणी माँ रोने लगी और उसने अपने पति से बेटी की इस दशा का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी बेटी के पूर्व जन्म को देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि पूर्व जन्म में उसकी बेटी ने मासिक धर्म के समय नियमों का पालन नहीं किया। इसी कारण उसकी ये दशा हो रही है। पिता द्वारा बताए जाने के बाद ही ब्राह्मण की पुत्री ने पूरे विधि विधान के साथ ऋषि पंचमी व्रत किया और व्रत का पालन शुरू कर दिया। इसके पश्चात उसे अगले जन्म में पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ऋषि पंचमी मुहूर्त। पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 10 सितंबर को रात 9:57 से और इसकी समाप्ति हो रही है 11 सितंबर को 7:37 पर। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से शुरू होकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस साल यह पर्व 11 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस व्रत में अपामार्ग नामक पौधे का विशेष महत्व होता है, जिसके तने से दातुन और स्नान किए बिना ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत पूर्ण नहीं होता है। समस्त पापों का नाश करने वाला यह व्रत अत्यंत पुण्य फलदायी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।